हमारी मांग जो है सर्व आदिवासी मांग जो है, हम जो है आज़ादी से लेकर अब तक के हम जो है आदिवासियों का हक और अधिकार, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार और शासन प्रशासन ने ये माना है कि वन अधिकार हमने अभी तक के 2006 में संसद ने ये माना कि हमको अभी तक के आदिवासियों को वन का अधिकार दे देना था, लेकिन हमने ऐतिहासिक गलती किया है, उन्होंने स्वीकार भी किया है। उसके बाद भी ये जो है हमको आज 14 साल से ये जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उसी तरह पेशा कानून आज 25 साल होने जा रहा है। पेशा कानून 1996 में लाने के बाद भी आज तक सरकार जो है हमें ये अधिकार नहीं देना चाहता। इसका एक ही कारण है कि वो जो है हम आदिवासी का अधिकार को यदि हम पूरा दे देंगे तो शासन प्रशासन में जो है हमारा जो है एक नहीं चलेगा। और यही वजह है कि वो जो है उस आंदोलन को अब कुचलने में लगे हैं कि वहाँ पे उनका अधिकार 5वीं अनुसूची पेशा कानून यदि लागू हो जाता है तो उनका जो है अधिकार जो है ख़त्म हो जाता है। आज बस्तर में आज सिलेगर मामला जो है 3 लोगों के जो है हत्या कर दिया गया पुलिस फोर्स के द्वारा। और आज सारके, गोला, ताल, मेटला और नागलूर और पद्दे पेलूर में आज इसका केस जो है वहाँ कोर्ट में चल रहा है, बिलासपुर हाई कोर्ट में। और उसका निर्णय आ गया है कि ये आदिवासी को फर्जी तरीके से यहाँ के पुलिस प्रशासन जो मारा गया है। और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ, वहाँ के तत्कालिक आईजी, वहाँ के तत्कालिक एसपी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए और जो उनको मेडल मिला है उस मेडल को भी वापस किया जाना चाहिए। अभी तो हम एक तो आदिवासी बहुत सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, अब जब मैदान में उतर जाते हैं तो किसी का सुनते नहीं है। और इस तरह आगे भी लड़ाई हमारा, आज तो हमने स्टेप बाय स्टेप 3 चरणों में, आज तीसरा चरण है। इसके बाद हम विधायक और मंत्री का बंगला और यहाँ के विधानसभा को घेरेंगे। उसके बाद हमारा अंतिम लड़ाई जो है दिल्ली में चलेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में हम जो है केंद्र सरकार को भी ये आदिवासी जो समस्या है उसका हम जो है उनको अवगत कराएंगे। चूँकि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 4, 16, 4 गा और घा में भी स्पष्ट है कि आदिवासी का आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण और बैकलॉग भर्ती में आरक्षण, इसका भी सरकार जो है दफन कर रहा है, इसको आदिवासियों को नहीं दे रहा है। तो हमेशा से इन्होंने चाहे वो किसी भी सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमेशा आदिवासी को छलने का काम किया है। इसलिए आज आदिवासी जो है, क्योंकि इतने वर्षों से आज़ादी के बाद से ये पहला आंदोलन है आदिवासी का जिसको सरकार जो है अब तक के नहीं सुन रहा है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन आज़ादी के बाद कहीं नहीं हुआ था। ये पहला आंदोलन है आदिवासियों के द्वारा जो लगातार 2 महीना से चल रहा है। उसके बाद भी हम जो है शासन और प्रशासन को अपने हक और अधिकार को बता रहे हैं और उसके बाद भी यदि नहीं मानेगा तो हमको राजनीतिक झंडा खड़ा करना पड़ेगा। और उसके माध्यम से हम जो है शासन और प्रशासन और कांग्रेस और बीजेपी को हम चैलेंज करेंगे। और उसके बाद हमारा अंतिम हम सांस तक के अपना आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम जो है संघर्ष करेंगे और एक दिन आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी संविधान की रक्षा होगा, नहीं तो संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। गंगाराम जादव, सर्व आदिवासी जिला उपाध्यक्ष, बालोद। हुए हैं तो आप सरकार को क्या शिक्षा विभाग के बारे में संदेश देना चाहते हो? हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने आदिवासी समाज की तरफ से, आज जो शिक्षा पद्धति है उनका गुणवत्ता धीरे धीरे बिगड़ रहा है। इसलिए हमारे आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा संबंधी एक अच्छा गुणवत्ता हो, हमारे आदिवासी बच्चे अच्छा से पढ़ाई करें, अच्छा से काम करें और अपने समाज के हित में काम करें। इस दिशा को लेकर हम आदिवासी समाज एक शिक्षा संस्थान चालू किए हैं। साथ ही साथ हम अपने आदिवासी भाइयों को व्यवसाय की तरफ भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आदिवासी एक गरीब तत्व का होता है और जिसमें हमारे आदिवासी भाई व्यवसाय की तरफ अपना दिशा नहीं मोड़ पा रहे हैं। इसलिए हम व्यवसाय की तरफ भी हम अपने आदिवासी पढ़े लिखे कुछ लोग भाई हैं, बेरोजगार हैं, उनको हम व्यवसाय की तरफ भी ले जाना चाहते हैं।
आप डोडी ब्लॉक के गुणवाल समाज के अध्यक्ष हैं और आपके सहयोग नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रही है। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं सुनती है तो उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हमारी लड़ाई जो है क्रमवार चल रहा है। हमने बताया कि हमारा लड़ाई जो है जुलाई 19 जुलाई से चालू है। लगातार हम लोगों ने क्रमवाइज जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद भी सरकार हमारी बात को नहीं सुन रहा है। यदि सरकार नहीं सुन रहा है तो इसलिए समय हमने आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया था और आर्थिक नाकेबंदी में भी बढ़ चढ़ करके कम से कम यहाँ जौंडी ब्लॉक से 15 से 20 हज़ार लोग उपस्थित हुए और आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाया। और उसके बाद भी सरकार आदिवासियों की बात को सुनने के लिए आनाकानी कर रहा था। तो फिर बड़ा निर्णय लिया गया और वो निर्णय आज महाबंद का हुआ, जिसमें आज आप लोग को देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर डोंडी ब्लॉक स्तरी में, मथई चौक में और मानपुर चौक में दो जगह यहाँ ब्लॉक का कार्यक्रम है। और आगे इसके बाद भी और सरकार इसके बाद भी नहीं सुन रहा तो हमको कुछ और बड़ा निर्णय लेने के बारे में विचार करेंगे। नाम बताइए। आत्माराम कौड़ो, ब्लॉक अध्यक्ष गुणवाल समाज डोंडी। हेलो। किस प्रकार की योजना एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, लड़ेंगे।